बरेली में होने वाले स्पोर्ट मीट को लेकर आज आईएमए हॉल में कई शहरों के प्रमुख डॉक्टरों ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के दौरान सभी डॉक्टरों ने अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर डॉक्टरों ने बताया कि उनके हॉस्पिटल को सेफ जोन घोषित किया जाए, इसके लिए एक सेंट्रल एक्ट बनाया जाए, साथ ही क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में बदलाव किया जाए। उनका कहना है कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट कॉपी पेस्ट रूल है, ऐसे में उनको संशोधित करते हुए एक सेंट्रल रूल बनाया जाए, जिसमें 50 से कम बेड वाले अस्पतालों को इस्टेब्लिशमेंट की परिधि से दूर किया जाए। इसके अलावा डॉक्टरों ने बताया कि कंज्यूमर प्रोजेक्ट से जनता को काफी नुकसान हुआ है। सीपीए में आने की वजह से हर छोटे बड़े टेस्ट लिखने पड़ते हैं, अगर हम टेस्ट नहीं लिखेंगे तो वह खुद बाध्य होंगे। डॉक्टरों ने आगे बताया कि मेडिकल उपकरणों आदि को जीएसटी से दूर रखना चाहिए और मेडिकल हॉस्पिटल में सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसका भुगतान जनता को करना पड़ता है। हुए हैं, इसमें तरह तरीके के गेम्स होंगे, लेकिन इसमें फील्ड गेम्स को ही प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है और इसीलिए मैराथन में ही सबसे बम्पर एंट्रीज हुई हैं। उसमें हमने एक वेटरन्स की भी मैराथन रखी है 2 किलोमीटर की, क्योंकि 2 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा है कि सेफली सब लोग कर सकते हैं। तो सर लोग भी जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और काफ़ी सारी एंट्रीज उसमें भी हैं। दूसरा ये है कि हम लोग एक बीमा निकाली है जो बुलेटिन ऑफ आईएमए हुआ करती थी और स्टेट और नेशनल की तरफ से वो निकाली जाती थी। कुछ सालों से जब से ये डिजिटल मीडिया बढ़ गया है तो प्रिंट मीडिया थोड़ा सा पीछे होने लगा है और लोग मैगजीन पढ़ने उसमें नहीं करते हैं, जबकि ये एक अच्छा माध्यम था सब लोगों को आपस में कनेक्ट करने का। तो वो जो बीमा निकाली है उसको हमने थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस बीमा निकाली है। जैसे हम लोग हर कोई भी प्रोग्राम करते हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, कोई सोशल कर रहे हैं या कहीं भी कम्युनिटी सर्विस का कर रहे हैं, तो हम लोग उसकी फोटोग्राफ्स 2-4 फोटोग्राफ शेयर हो पाती थी। उसमें हमने एक बार कोड दिया है, जिस बार कोड को स्कैन करते ही जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं उनको जो है वो सारी फोटोग्राफ उससे रिलेटेड मिल जाएंगी। उसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा नेक्सस चल रहा है और बहुत अच्छा उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, उसके ऊपर भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिसिन में हमें और एडवांसमेंट की ओर ले जा सकती है। और भी कई तरीके के उसमें ह्यूमरस भी हैं थोड़ा सा उसको वो करने के लिए। तीसरा हम लोगों ने एक ड्राइव चलाई है पीएसी क्लिनिक, जो प्री एनेस्थेटिक चेकअप क्लिनिक। ये पीएसी चेकअप जितने भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं उनमें होती है। कोई भी पेशेंट जो सर्जरी के लिए जा रहा है उसको एनेस्थेटिस्ट एक बार इवेल्युएट करते हैं कि वो एनेस्थीसिया के लिए कितना फिट है। कहीं उसको कोई ऑपरेशन में, क्योंकि ऑपरेशन किया जाता है बेहतरी के लिए, तो उसको ऑपरेटिव रिस्क तो नहीं है। तो उसकी एक पीएसी क्लिनिक की हम लोगों की कमी थी। अलग अलग एनेस्थेटिस्ट बहुत सारे थे, अपना सब काम कर रहे थे, लेकिन वो पीएसी क्लिनिक के फॉर्म में नहीं कर पा रहे थे। तो 6 जगह सैटेलाइट सेंटर्स अभी शहर में शुरू किए गए और भी एनेस्थेटिस्ट इसमें जुड़ेंगे और भी सेंटर्स शुरू करेंगे, जहां एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप होगा। एक एनेस्थेटिस्ट, फिजिशियन, सब लोग मिलकर के हार्ट का, लंग्स का, उसका जो हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो ये देखना पड़ता है कि ट्यूब उसमें सेफली जा सकती है कि नहीं। जो हम लोग स्पाइनल देते हैं उस स्पाइनल के लिए भी इन सब चीज़ों का जो है वो उस पर चेकअप किया जाएगा। और उस चेकअप की जिस तरीके से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मेदांता मैक्स में हुआ करता है, वो अब बरेली में भी जो है वो शुरू हो जाएगा। टीम में आपसे क्या देखती है, डॉक्टर्स क्या चाहते हैं जो भी सरकार बने उसका हमारा 10 सूत्रीय वो था उसका। उसमें सबसे बड़ा था कि एक वायलेंस के अगेंस्ट जो डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल हैं उसको एक सेफ जोन घोषित करा जाए और उसके लिए एक सेंट्रल एक्ट बने। इसके अलावा एक ये था कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसमें कुछ बदलाव हो, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट रूल है, बाहर से कॉपी पेस्ट करके लागू कर दिया है। उसका एक सेंट्रल रूल बने, उसमें 50 बेड से कम अस्पतालों को क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट की परिधि से बाहर करा जाए। दूसरा था जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो मेडिकल प्रोफेशन को लाया हुआ है उससे अल्टीमेटली जनता को नुकसान हुआ है, क्योंकि सीपीए में आने की वजह से अब हर छोटी से छोटी बीमारी में भी हमें टेस्ट लिखने पड़ते हैं, जबकि हमें पता है टेस्ट की जरूरत नहीं है। पर अगर हम टेस्ट नहीं लिखेंगे, बाई चांस कुछ और निकल के आ गया, तो वो फिर हमारे को हम लोग जो है बाध्य हैं। अगर हम किसी में टेस्ट नहीं लिखते तो उसमें कई जजमेंट ऐसे हुए कि डॉक्टर साहब ने पूरा इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कराया। तो सीपीए, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं मेडिकल प्रोफेशन कोई जैसे कहते हैं व्यापार नहीं है, तो सीपीए से बाहर होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। दूसरा जीएसटी, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स पे जीएसटी लगती है या मेडिकल हॉस्पिटल में जो सर्विस टैक्स लगता है वो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वहन वो, आप कोई भी टैक्स लगा दीजिए, अल्टीमेटली वहन वो मरीजों को ही करना पड़ता है। कोई भी इक्विपमेंट पर आप टैक्स लगाएंगे